आज इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिभुज गिनना, ठीक है। और ये वीडियो है ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो या इंडिया लेवल की एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। हम गिनेंगे त्रिभुज और त्रिभुज गिनेंगे ट्रिक के साथ। तो टाइप्स नंबर 1 क्या बोलता है, जब आपके पास में ऊर्ध्वाधर रेखा हो, दी गई त्रिभुज में ऊर्ध्वाधर रेखा हो तो हम किस प्रकार से त्रिभुज गिनेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपके पास में ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं, तो इसमें त्रिभुज की जो संख्या है वो कितनी है, आपके पास में 1 है। ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब जो ये आपके पास में ये रेखा खींची गई है, ये रेखाएं कितनी है, तो इसको आधार मानते हुए हम यहाँ पर नंबर देंगे, जैसे 1 2 3 और 4। फिर इन नंबर को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जैसे 1 + 2 + 3 + 4। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 1 + 2 + 3 + 4। तो ये आपके पास में हो गए 10। तो इस आकृति में 10 त्रिभुज हैं। ये नियम कब लगाएंगे आप, ये ट्रिक्स जब आपके पास में ऊर्ध्वाधर रेखा हो। देखो यहाँ पर इसको आधार मानते हुए तो यहाँ पर नंबर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। तो ये हो जाएगा 8 और 7 15, 6 21, 21 5 26, 4 30, 33 35 और 36। तो आपके पास में त्रिभुज कितने हो गए, इस त्रिभुज में 36 त्रिभुज हैं। कब लगाएंगे ये ट्रिक, जब आपके पास में ऊर्ध्वाधर रेखा हो। जब आपके पास में त्रिभुज के अंदर क्षैतिज रेखा हो तो हम किस प्रकार से करेंगे, जैसे आपके पास में यहाँ पर क्षैतिज रेखा है तो इसको आधार मानेंगे, तो 1 नंबर दे दिया, फिर इसको आधार मानते हुए यहाँ पर 2 नंबर, फिर इस आधार मानते हैं 3, फिर 4 5। तो इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, कुल त्रिभुज कितने हैं पूरी आकृति में, तो आप बोलेंगे 5 त्रिभुज। इस पूरी आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 त्रिभुज है। ध्यान रखना यहाँ पर जब आपके पास में क्षैतिज रेखा हो तो नंबर दे देंगे, और कहाँ तक कितनी रेखाएं हो गई, 7। तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ना नहीं है, कब जोड़ेंगे, जब आपके पास में ऊर्ध्वाधर रेखा हो, तो यहाँ पर भी नंबर देंगे आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, आपके पास में 8 त्रिभुज हो गए। तो क्षैतिज रेखा आएगी तो हम इस प्रकार से नियम लगाएंगे और त्रिभुज के नंबर दे देंगे आप, इस प्रकार से उतने ही त्रिभुज हो जाएंगे। जब आपके पास में दी गई आकृति में क्षैतिज रेखा भी है और ऊर्ध्वाधर रेखा भी हो, दोनों ही रेखा हो, तो हम किस प्रकार से त्रिभुज गिनेंगे। देखो यहाँ पर क्षैतिज भी है ऊर्ध्वाधर भी है, तो क्या देंगे, नंबर देंगे 1 फिर 2। ये कितने डब्बे हो गए आपके पास में, 1 और 2, मतलब 2 आधार हो गए। तो इसको जोड़ेंगे हम, यहाँ से कितने हो गए, 3, ठीक है। तो 3 हो गए और आधार, एक आधार ये हो गया, एक आधार ये हो गया, तो 3 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से, मतलब एक ये डब्बा एक ये डब्बा हो गया, तो 3 दूनी 6। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। आकृति नंबर 2, जैसे नंबर देंगे 1 व 2, ठीक है। तो फिर तो त्रिभुज 1 + 2 को जोड़ देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से कितने हो गए, ये हो गए 3, ठीक है। फिर नंबर देंगे 1, ये कितने हो गए, दूसरा 3 4 5 6। तो 3 को किससे गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, तो आपके पास में 18 त्रिभुज हो गए। जब किस प्रकार से, जब ऊर्ध्वाधर रेखा भी हो क्षैतिज भी हो, तो ये इस प्रकार से लगाएंगे नंबर 1 2। तो इससे यहाँ से कितना हो गया आपके पास में, योग 3। तो फिर ये गिनेंगे आप, 1 आधार, दूसरा आधार, तीसरा आधार, चौथा आधार, 5वां 6ठा, तो 6 से गुणा कर दिया। तो इस आकृति में देखेंगे जब आपके पास में ऊर्ध्वाधर रेखा भी है क्षैतिज भी है, तो आप नंबर देंगे 1 2 3 और 4। तो इनको जोड़ देंगे आप, तो ये 4 3 7, 7 3 10 हो गए, ठीक है। अब इस 10 को किससे गुणा करेंगे आप, तो 1 2 3 4 5 आधार आपके पास में, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। तो इस पूरी आकृति में आपके पास में त्रिभुज है कितने, 50 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब पढ़ेंगे अगली टाइप। 4 नंबर टाइप में आपके पास में क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा भी है क्षैतिज भी थी। और टाइप नंबर 3 पढ़ा आपने, उसमें भी क्या था, ऊर्ध्वाधर रेखा थी क्षैतिज थी। लेकिन यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर रेखा है या क्षैतिज रेखा है वो क्या है, पूर्ण नहीं है, मतलब पूरी नहीं खींची गई है, बीच में यहाँ खींच के छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो हम किस प्रकार से त्रिभुज गिनेंगे, तो 1 नंबर आकृति आपके पास में क्या करेंगे आप, इसको आधार मानते हुए यहाँ पर नंबर देंगे 1 2 3 और 4, इनको जोड़ देंगे आप 1 2 3 3 3 6 6 4 10।
इस प्रकार से करेंगे आप। फिर यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर और इनको जोड़ देंगे 1 2 3। फिर यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर, तो इनको जोड़ देंगे 3। ठीक है, तो 10 त्रिभुज तो आपके पास में ये हो गए। इसमें गिनेंगे त्रिभुज 10 तो यहाँ से हो गए, प्लस 3 यहाँ से हो गए और प्लस 3 यहाँ से हो गए। तो इस आकृति में आपके पास में 16 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब देखेंगे अगली आकृति। तो इसको आधार मानते हुए आप यहाँ पर नंबर देंगे आप इस तरफ से 1 और 2 3 4 और 5, इन सभी को जोड़ देंगे आप। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 है। अब इसको आधार मानते हुए जो 1 और 2, तो ये कितने हो गए आपके पास में 3। इस रेखा को आधार मानते हुए तो 1 2 और 3, इन सभी को जोड़ देंगे तो ये हो गए 6। इसको आधार मानते हुए तो 1 और 2, तो ये हो गए आपके पास में 3, इन सभी को जोड़ देंगे तो 15 तो ये हो गए और 3 वो हो गए यहाँ से, 15 ये ले लिए, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से और यहाँ से 6, इन सभी को आपको जोड़ना है। तो ये हो गए 15 3 18 3 21 21 6 27। तो इस आकृति में जो आपके पास में त्रिभुज है वो कितने हैं? 27 हैं। यहाँ पर देखना, इस रेखा को आधार मानते हुए तो 1 और 2, तो ये कितने त्रिभुज हो गए आपके पास में? 3। इस रेखा को आधार मानते हुए तो 1 2 और 3, इन सभी को जोड़ देंगे तो 1 2 3 3 3 6। इस रेखा को आधार मानते हुए आप 1 2 3 और 4, इन सभी को जोड़ना है तो 4 3 7 2 9 1 10। तो 10 और 6 और 3, इन सभी को जोड़ देंगे 10 प्लस 6 प्लस 3। तो इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने हैं आपके पास में? 19 त्रिभुज हो गए यहाँ से। ठीक है, अब ये प्रश्न देखना, तो इस रेखा को आधार मानते हुए तो 1 और 2, तो यहाँ से त्रिभुज आ गए आपके पास में 3। इसको आधार मानते हुए तो 1 और 2 और 3, तो ये आपके पास में हो गए 6। इस रेखा को आधार मानते हुए तो 1 2 3 और 4, इन सभी को जोड़ देंगे 10। इस रेखा को आधार मानते हुए इसको 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 6, इन सभी को जोड़ देंगे यहाँ से। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। तो 21 त्रिभुज तो यहाँ से आ गए, 10 यहाँ से, 6 यहाँ से, 3 यहाँ से, इन सभी त्रिभुजों को जोड़ देंगे आप। तो 21 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3, तो 21 और 10 31 6 आपके पास में हो गए 31 6 37 10 3, ये पूरे हो गए 40। देखो दोबारा 21 10 31 37 और 3 40। ठीक है, यहाँ पर 19 त्रिभुज है। अब इन 3 आकृतियों को आप बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको आधार मानूंगा। इस रेखा को आधार मानते हुए यहाँ पर नंबर दे दिए 1 2 और 3, तो यहाँ से कितने त्रिभुज बन गए? 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो गए 6 त्रिभुज। अब क्या करूँगा मैं, इस रेखा को आधार मानते हुए इस रेखा को, तो यहाँ से नंबर दूंगा 1 2 और 3, तो 6 त्रिभुज ही हो गए। तो टोटल त्रिभुज आपके पास में कितने हो गए? 6। तो यहाँ से निकल गए, इसको आधार माना तो आपके पास में 6 ये और 6 ये हो गए। तो यहाँ से आपके पास में त्रिभुज 6 प्लस 6 इसको आधार मानते हो और इसको आधार मान 6 हो गए। लेकिन अब ध्यान से देखो, एक त्रिभुज आपके पास में 2 बार आ गए। देखो यहाँ पर 2 बार नंबर दिए गए हैं, तो 1 बार कम कर देंगे आप। तो माइनस कितना कर देंगे? 1 कम क्यों किया कि जो यहाँ पर ये त्रिभुज है 2 बार आ गया, तो यहाँ से 12 माइनस 1, तो इस आकृति में आपके पास में 11 त्रिभुज हो गए। अब ये देखना आप, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में 11 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो इस रेखा को आधार मानते हुए तो 1 2 3 और 4 जोड़ देंगे इनको, तो 4 3 7 2 9 1 10। इस रेखा को आधार मानते हुए इस रेखा को आप यहाँ से नंबर देंगे, तो ये हो गया आपके पास में 10। अब मैं क्या करूँगा, 10 10 हो गए। इस रेखा को आधार मानूंगा अब इसको, तो यहाँ पर नंबर दूंगा, तो 1 और 2, तो 3 निकल गए यहाँ से। इस तरफ ले लो आप, तो यहाँ से निकल गए 3।
इस रेखा को आधार मानते हुए इस दूसरी रेखा को, तो यहाँ से फिर 1 नंबर दे दिया और 1 नंबर यहाँ पर, तो 1 और 2 ये कितने हो गए, 3 हो गए। इस रेखा को आधार मानते हुए तो 1 और 2, तो 3 त्रिभुज यहाँ से निकल गए। इसी प्रकार 1 नंबर यहाँ पर दे दिया, 2 यहाँ पर, तो 3 यहाँ से निकल गए। ठीक है, तो अब देखेंगे कुल त्रिभुज कितने हो गए आपके पास में। 10 10 तो ये हो गए, 10 + 10 तो ये हो गए। ठीक है, 20 तो यहाँ से हो गए। फिर ये जोड़ेंगे 3 6 9 और 12, तो 12 त्रिभुज ये हो गए। ठीक है, तो यहाँ से ये त्रिभुज बन गया आपके पास में 42 त्रिभुज। अब माइनस कितना करना आपको, आप बिल्कुल इस आकृति को ध्यान से देखो, हर त्रिभुज 2 बार आ गया आपके पास में। जो त्रिभुज हैं वो सारे कितनी बार आ गए आपके पास में, 2 बार आ गए। थोड़ी आपके पास में 10 10 20 और ये 12 कितने हो गए आपके पास में 42, ये हो गए 32। ठीक है, तो हर त्रिभुज देखो यहाँ पर नंबर 2 बार दिए गए, हर त्रिभुज में देखो हर बार नंबर 2 बार आ गए। तो इनको आप 1 बार कम कर देंगे, देखो कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो माइनस कितना कर देंगे आप, 8। तो इस आकृति में जो त्रिभुज हैं वो कितने आ गए आपके पास में, 24 त्रिभुज आ गए। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर इस रेखा को आधार मानते हुए नंबर दे दिया 1 और 2 और 3, तो ये कितने हो गए आपके पास में 6। इसको आधार मानते हुए 1 और 2 और 3, तो ये हो गए 6। 1 2 और 3, तो ये हो गए 6। ठीक है, इतने होते। तो अब क्या करेंगे, इस रेखा को आधार मानते हुए, ये रेखा आधार मानेंगे आप, तो फिर नंबर देंगे। तो यहाँ से ये इस तरफ से दे रहा हूँ मैं, 1 2 और 3, तो यहाँ से कितने निकल गए, 6 निकल गए। इस रेखा को आधार मानते हुए तो 1 2 और 3, तो 6 ये निकल गए। और इस रेखा को आधार मानते हुए तो 1 2 और 3, तो 1 2 3, तो 6 ये आ गए। इन सभी को जोड़ेंगे आप, तो 6 6 6, 6 12 18, 18 तो ये हो गए। तो 6 6 6 18 ये हो गए, तो ये हो गए आपके पास में 36। अब माइनस कितना करेंगे आप, हर त्रिभुज 2 बार आ रहा है, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से माइनस कितना करेंगे इस बार, 9 करेंगे आप। ठीक है, तो आपके पास में त्रिभुज आ जाएंगे। इस आकृति में जो त्रिभुज है वो कितने हो गए आपके पास में, 27 त्रिभुज हो गए। यहाँ से इस आकृति में 27 अलग अलग भुजाओं को आधार मानते हुए जो डबल बार राउंडिंग हो रहे हैं, डबल बार त्रिभुज आएंगे, तो उसको हम 1 बार कम कर देंगे। ये टाइप नंबर आपने 4 पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 आपके पास में क्या है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो। ठीक है, और त्रिभुज हो तथा अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की जो भुजाओं को स्पर्श करे, तो वहां पर कितने त्रिभुज होते हैं। जैसे 1 नंबर आकृति है आपके पास में, बाहर भी त्रिभुज है, एक अंदर भी त्रिभुज है। और आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर त्रिभुज कितने होंगे, जैसे आप गिनेंगे तो देखो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए। ठीक है, एक बड़ा त्रिभुज है आपके पास में, तो यहाँ पर त्रिभुज कितने हो गए, 4 + 1 = 5। ठीक है, अब क्या किया, आकृति यही है, इसके अंदर एक और बना दिया, तो अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के साथ 4 त्रिभुज बनाता है, और एक बड़ा त्रिभुज हो जाएगा तो 5 हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर वाला त्रिभुज 4, फिर ये अंदर वाला त्रिभुज 4, और बाहर वाले त्रिभुज के साथ 4 4 त्रिभुज बनाते हैं। एक बड़ा त्रिभुज हो गया आपके पास में, तो यहाँ से कितने हो गए, 9 त्रिभुज। अब देखो 4 त्रिभुज तो ये बनाएगा अंदर वाला, फिर 4 ये बनाएगा तो 8, एक बाहर वाला हो गया बड़ा त्रिभुज, तो यहाँ पर 9 त्रिभुज हो गया आपके पास में। ठीक है, इस प्रकार से ये बात यहाँ पर आपके पास में, अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के साथ 4 त्रिभुज बनाएगा, तो 4 तो ये हो गया। ठीक है, और ये त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के साथ 4 त्रिभुज बनाएगा तो 8, और ये त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के साथ 4 त्रिभुज बनाएगा तो 4 ये हो गए। और एक बाहर वाला त्रिभुज हो गया, बाहर वाला एक ही, कि बाहर वाला त्रिभुज किसी के साथ है, बाहर वाले के ऊपर और बाहर नहीं है। ठीक है, तो एक ही हो जाएगा। तो आपके पास में कुल त्रिभुज यहाँ पर कितने हो गए, 13 त्रिभुज हो गए आपके पास में। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, ये त्रिभुज है, बाहर वाला त्रिभुज है, अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के साथ 4 त्रिभुज बनाता है, और एक त्रिभुज हो गया बाहर वाला,
कि इसमें ये रेखाएं और जोड़ दी। जब आप इस रेखाओं को इनको कम करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं, ये आकृति और ये आकृति सेम हो गई। अब इसने क्या किया, यहाँ पर ये आकृति इसको आधार मानते हुए यहाँ पर लंब खींच दिया और यहाँ पर लंब खींच दिया इसको आधार मानते हुए यहाँ पर। तो इस आकृति से जो त्रिभुज आएंगे वो 2 त्रिभुज आएंगे, आप बोलेंगे 3 आएंगे। आप कैसे बोलेंगे 1 2, तो 1 2 3 होना चाहिए। मैं कह दूँ ये त्रिभुज तो आपने पहले ही ले लिया, ये त्रिभुज तो पहले ही ले लिया, तो यहाँ से 2 ही काउंटिंग होंगे और 2 यहाँ से होंगे काउंटिंग और 2 ही काउंटिंग यहाँ से होंगे आपके पास में। ठीक है, तो प्लस में कितने हो जाएंगे आपके पास में, ये त्रिभुज हो जाएंगे पूरे 11 त्रिभुज हो जाएंगे। ये ध्यान रखना आपको, 4, एक बाहर से 5, 2 यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो 5 6 आपके पास में 11 त्रिभुज हो गए यहाँ से। ठीक है, अब इसमें जो पहले इन रेखाओं को भूल जाओ, ये रेखा नहीं है, सब माना कि ये रेखा नहीं है। तो अब आपके पास में यहाँ पर त्रिभुज कितने हो गए, तो आप बोलेंगे ये अंदर वाला त्रिभुज इस बाहर वाले त्रिभुज के साथ 4 त्रिभुज बनाता है। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए, ये बाहर वाला इस बाहर वाले के साथ 4 बनाएगा तो 4 ये हो गया, एक बाहर वाला हो गया तो 9। अब ये रेखा खींच दी इसको आधार मानते हुए, एक रेखा ये खींची गई है यहाँ पर, एक रेखा ये खींची गई है। अब यहाँ से 2 ही त्रिभुज आएंगे, 2 त्रिभुज यहाँ से आएंगे, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और 2 त्रिभुज यहाँ से आएंगे तो आपके पास में 6 त्रिभुज ये हो गए। तो 4 4 8 1 9 और 9 6 आपके पास में इस आकृति में 15 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल त्रिभुज आपके पास में 15 हो गए। टाइप नंबर 6 को क्या बोलती है, जब आपके पास में सममित आकृति हो। सममित आकृति को सभी आकृति सेम दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर आपके पास में सममित आकृति है तो नंबर देंगे आप नीचे, इसको आधार मानते हुए 1 इस त्रिभुज में, 2 3 और 4। आप इस तरफ से देखना 1 2 3 और 4 बिल्कुल बराबर है। तो क्या करना आपको, त्रिभुज यहाँ पर क्या निकालेंगे, नीचे कितने त्रिभुज हो गए, ये त्रिभुज वाले, ये ओनली जो बिल्कुल सीधे त्रिभुज हैं, तो क्या करेंगे आप 4 का वर्ग करेंगे। ये 4 त्रिभुज हैं, 4 का वर्ग करेंगे। फिर 4 का वर्ग करने के बाद में उनका क्या करेंगे आप, दुगुना कर देंगे और दुगुना करके आपको 5 कम करना है। कब कम करेंगे, जब सममित आकृति में हम जब त्रिभुज निकालेंगे आप उस समय। तो 4 का वर्ग हो गया 16, फिर 16 को हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से 5 कम कर देंगे तो 32 और 32 में यहाँ से 5 कम करेंगे तो आपके पास में 27 त्रिभुज हैं इस आकृति में। ठीक है, अब यहाँ पर देखना तो आप नंबर देंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 और 5। अब इस तरफ से तो 1 2 3 4 और 5 बिल्कुल बराबर है। तो आप क्या करेंगे, 5 हो गए, मतलब 5 का वर्ग, यहाँ से क्या करेंगे 5 का वर्ग और उसका दुगुना, और दुगुनी में से आपको हर बार 5 ही कम करना है। कब करना है, सममित आकृति में जब आप त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे उस समय। तो 5 का वर्ग हो गया 25 और 25 का दुगुना करेंगे और फिर हम 5 यहाँ से कम कर देंगे तो आपके पास में 50 और 50 में से 5 कम कर दिए तो 45। अब यहाँ पर देखना आप, तो यहाँ से इस तरफ से 2 या इस तरफ से 2, बात एक ही है। मैं यहाँ पर से दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 त्रिभुज हो गए। अब इस तरफ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बिल्कुल सही है। तो मतलब इसको आपके पास में यहाँ पर आधार को इसको आधार मानते हैं 10 त्रिभुज हैं तो 10 का वर्ग करेंगे आप, फिर उसका दुगुना कर देंगे और दुगुना करके आपको फिर 5 कम करना है। तो 10 का वर्ग हो गया 100 और 100 का दुगुना करेंगे, फिर 5 कम कर देंगे 200, 100 गुणा 2 200। ठीक है, मैं ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से आगे 200, फिर 200 में आपको 5 कम करना है तो 195 त्रिभुज है इस आकृति में। इस आकृति में जो आपके पास में जो त्रिभुज है वो कितने त्रिभुज हैं, 195। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में आप क्या सीखा, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो उस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। जब आपके पास में टाइप नंबर 1 पढ़ा, जब आपके पास में ऊर्ध्वाधर रेखा हो, क्षैतिज रेखा हो। टाइप नंबर 3 क्या थी, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों रेखा हो। और टाइप नंबर 4 में आपके पास में क्या, जब ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखा आपके पास में पूर्ण नहीं हो। टाइप नंबर 5 में क्या पढ़ा, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो। और टाइप नंबर 6 क्या पढ़ा आपने, जब सममित आकृति हो, त्रिभुज के अंदर सममित आकृति का सभी आकृति हमें सेम दिखाई दे रही है। यहाँ पर त्रिभुज, सभी त्रिभुज हमें सेम दिखाई दे रहे हैं, सममित आकृति वो होती है। ठीक है, तो धन्यवाद।